Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan. Today we are going to start banking. हम आज इसका पहला पार्ट करेंगे और इसके लेक्चर डेली बेसिस पर आएंगे. सो आप इसको डेली पीडीएफ करते रहें. अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, सो शुरू करते हैं. बैंकिंग में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बैंक, कि बैंक क्या है. हमें पहले बेसिक समझने होंगे. हम बेसिक से करते करते एडवांस से जाएंगे. राइट, बेसिक टू एडवांस चलेंगे. एकदम से एडवांस पकड़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल से आते हैं तो हम उसे भी कवर करेंगे, डोंट वरी. तो सबसे पहला है हमारा कि व्हाट इज़ बैंक. सी, बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर आप बोल सकते हो बैंक आर इंस्टीट्यूशन जो क्या करती है, जो एक्सेप्ट करती है मनी को, एक्सेप्ट करती है मनी को फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. किस लिए? ताकि वो उसको क्या कर सके, किसी को उधार दे सके, लोन दे सके किसी को, या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर सके. फ्रॉम द पब्लिक एंड रीपे ऑन डिमांड व्हेन एवर नीडेड. सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में ये डिफाइंड है. राइट, सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में डिफाइंड है कि बैंक क्या है. बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा जो है पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है, उनसे पैसा लेता है, और जब किसी को ज़रूरत होती है उनको वो वापस भी दे देता है, और उस पैसे का क्या करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है या फिर लोगों को उधार देता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है. तो आप ये कह सकते हो वो क्या करता है, बैंक जो है वो ब्रिज करता है क्या, द गैप बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोअर. इन्वेस्टर और बोरोअर के बीच का जो गैप है वो बैंक ब्रिज करता है. बैंक ब्रिज करता है. जिसके पास पैसा होता है और जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वो दोनों की डिमांड को देखते हुए बैंक जो है उस चीज़ को पूरा करता है. अब है एनडीटीएल. एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. डिमांड और टाइम लाइबिलिटी को समझते हैं. डिमांड का मतलब है कि जब बैंक से मांगा जाएगा, डिमांड की जाएगी, तब बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा. दीज लाइबिलिटीज आर पेबल ऑन डिमांड बाय द बैंक. क्या करेगा, ये लाइबिलिटीज जो है वो बैंक को डिमांड पर पेबल करनी होती है. जैसे कि आप सेविंग डिपॉजिट करते हो, करंट डिपॉजिट करते हैं. आप क्या करते हो, आप बैंक जाते हो, बैंक में जा करके एक रिसिप्ट भरते हैं और आप बैंक जो है उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे होते हैं. सो यहाँ पर जो डिमांड लाइबिलिटी है ये वही है. टाइम लाइबिलिटी क्या होती है, टाइम लाइबिलिटी यानी कि इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है. 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, इसका अपना एक टाइम पीरियड होता है. तो उस टाइम पर ये उस टाइम के कंप्लीट होने पर आपको पैसा मिलता है. तो दीज लाइबिलिटीज आर पेबल व्हेन द टाइम इज कंप्लीटेड, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट. अब हम थोड़ी सी बैंक की क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे. राइट, अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी बैंक की हिस्ट्री पढ़ेंगे. सबसे पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पहला बैंक है, वर्ल्ड का पहला बैंक नहीं है. फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये 1770 में स्टैब्लिश हुआ. किसने स्टैब्लिश किया, ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया. और ये बंद कब हुआ, ये 1829 से 1832 के बीच में बंद हो गया. क्यों बंद हुआ, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से. लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से इंडियंस को ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट वहाँ पर नहीं करते थे, डिपॉजिट नहीं करते थे. सेकंड बैंक कौन सा है, सेकंड बैंक जो है वो हमारा जनरल बैंक ऑफ इंडिया. ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1786 में. किसने किया, इसको भी ब्रिटिशर्स ने किया. और ये बैंक भी 1791 में बंद हो गया. राइट, ये बैंक भी 1791 में बंद हो गया. थर्ड बैंक. अब ये 3 बैंक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ कैलकाटा. कब आया, 1806 में आया. किसने स्टैब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया. इसका 1809 में इसका नाम बदल दिया गया और इसको बैंक ऑफ बंगाल
बोला गया। 1806 से जो इसका नाम था वो क्या था, बैंक ऑफ कैलकाटा। 1806 में कैलकाटा था और 1809 में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, कोलकाता में है। अब है बैंक ऑफ बॉम्बे। फोर्थ बैंक हमारा कौन सा है, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये कब आया, ये 1840 में आया। कब स्टैब्लिश हुआ, 1840 में। इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास कब आया, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसको सेटअप किया था, स्टैब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। ये तीनों बैंक जो हैं, ये तीनों बैंक बंद नहीं हुए। इनका क्लोजिंग ईयर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये तीनों बैंक बंद ही नहीं हुए। ये तीनों बैंक जो है एक टाइम पर मिल करके अमलगमेट होके क्या बन गए, प्रेसिडेंसी बैंक बन गए। ये तीनों कौन सा बैंक बन गए, प्रेसिडेंसी बैंक बन गए। इस प्रेसिडेंसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक मिल करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया, जिसको हम प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते हैं। कब, 1921 में। कौन सा बैंक बना, इंपीरियल बैंक भी बना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। और इसी को ही क्वासी सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब है कि अभी ये पूरा सेंट्रल बैंक नहीं है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। कब आया, 1934 में आया, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी तक 34 तक कोई बैंक नहीं था, तो हमें 34 तक के लिए कोई तो सेंट्रल बैंक चाहिए था जो सारे बैंकों को निगरानी में रखे। तो उस टाइम पर जो हमारा इंपीरियल बैंक था या प्रेसिडेंसी बैंक था, उसको सेंट्रल बैंक बनाया गया। और क्वासी सेंट्रल बैंक, क्वासी का मतलब होता है थोड़ा कम, पूरे से आधा, यानी कि ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा, राइट। और इसी बैंक को, इंपीरियल प्रेसिडेंसी, इसी बैंक को 1955 में एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। 1955 में इसी बैंक को क्या किया, एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। अब थोड़ा सा एसबीआई के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा सा ऊपर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 जुलाई 1955 में आया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। 1960 में एसबीआई प्लस 7 एसोसिएट्स, एसबीआई प्लस इसके 7 एसोसिएट्स आए, स्टैब्लिश हुए 1960 में। लेकिन टाइम पर वो मर्ज होते चले गए। और किस में मर्ज हुए, वो एसबीआई में ही मर्ज हुए। सबसे पहले 2008 में जो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ स्वराष्ट्र था, वो एसबीआई में मर्ज हो गया, राइट। उसके बाद 2010 में इंदौर जो है वो एसबीआई में मर्ज हो गया। और 1 अप्रैल 2070 में एसबीआई और उसके 5 एसोसिएट, 7 थे, 2 तो मर्ज हो चुके, बचे कितने, हमारे पास 5 बचे। ये जो 5 हैं ये भी एसबीआई में मर्ज हो गए। किसके साथ, भारतीय महिला बैंक के साथ। ये एक विमेंस के लिए बैंक आया था, तो इसके साथ ही क्या हो गए, मर्ज हो गए। और वो कौन कौन से बैंक हैं, बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड त्रिवेंद्रम, जो कि केरला में है। ये पांचों बैंक जो है 2017 में मर्ज हो गए हैं, राइट। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो का वेट करें।